गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी एवरीवन। सो मॉर्निंग का टाइम है और आज है गणेश चतुर्थी। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं अभी नहा के रेडी हो गई हूँ। उसके बाद मेरी थोड़ी सी प्रिपरेशन है गणपति जी के लिए। तो देखो मैंने अभी कुछ भी ओपन नहीं किया है, तो एज इट इज़ अभी थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे। और ये एज यूजुअल कल तीज था तो मैंने किया था थोड़ा सा पूजा, और उसके बाद तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि अभी खाना पीना भी मुझे बनाना है। और स्वीट्स तो हमने ऑर्डर कर लिया है, मीठा में नहीं, सिर्फ मोदक बनाऊंगी मैं, क्योंकि बहुत थकान हो जाती है और फिर ऑफिस भी ज्वाइन करना है, तो थोड़ा सा लेट मैं ज्वाइन करूँगी। बट अभी बज रहे हैं आई थिंक 7 o'clock, 7:20 हो रहे होंगे। तो जल्दी से जाती हूँ किचन में और बनाती हूँ और दिखाती हूँ मैं क्या क्या बनाती हूँ। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो। तो चलिए बनाते हैं खाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मोदक बना रही हूँ। मोदक बनाने के लिए मैंने पैन में घी डाल लिया है। घी के साथ मैंने यहाँ नारियल का बूरा ले लिया है, जिसको आप खोबरा भी बोलते हैं। आपके पास ताज़ा नारियल है वो भी घिस करके ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये ताज़ा नहीं है, जो मार्केट में मिलता है मैंने वही लिया है। यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे और बस कलर जैसे ही थोड़ा चेंज होगा उसके बाद 1-2 मिनट, क्योंकि बहुत जल्दी ये चेंज हो जाता है कलर नारियल का, तो बस 1-2 मिनट चेंज होगा। उसके बाद हम डालेंगे इसमें चीनी। चीनी को जैसे ही मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसमें आप अगर आपके पास दूध होगा तो दूध डाल सकते हैं। आप चाहो तो, बहुत लोग गुड़ में भी बनाते हैं, बट मैं इस बार चीनी में बना रही हूँ, क्योंकि ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चीनी का। और चीनी और दूध को डाल करके इसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद ये आपका स्टफिंग, जो आप फ्राइड मोदक, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड मोदक, तो फ्राइड मोदक के लिए ये स्टफिंग बहुत ही अच्छा बनता है। और लिटरली मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो आपको लेट मिलेगी, तो बहुत ही अच्छा बना था और टेस्ट बहुत अच्छा आया था। तो यहाँ पे मेरा ये हो गया। बस इसको रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर ठंडा होने तक हम लोग छोड़ देंगे। मिक्स करने के बाद गैस बंद कर दीजिए, और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम जा रहे हैं अब मैदे के लिए। मैदा जो हमारा डो लगाना है उसके लिए प्रिपरेशन करने। तो यहाँ पे मैं इसको छोड़ दूँगी एज इट इज़, और फिर जा रही हूँ मैं। मैदा मैंने ले लिया है, मैदा भी मैंने 1 कटोरी ले लिया है। स्टफिंग के लिए 1 कटोरी, अगर आप नारियल लेते हैं तो नारियल का बूरा, तो आधा कटोरी चीनी लीजिएगा, यही मेजरमेंट होता है। उसके अलावा मैंने थोड़ा सा मोयन दिया है, मोयन से थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट नहीं क्रिस्पी बोल सकते हैं, तो अच्छा भी होता है। तो घी का ही मोयन दिया है मैंने। आप चाहो तो किसी भी ऑयल का दे सकते हैं, रिफाइन का भी दे सकते हैं। मेरे पास घी, मैं घर में बनाती हूँ इसलिए मेरे पास रहता है, तो मैं दे रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी से टाइट सा डो लगाऊंगी, क्योंकि डो ऐसा होना चाहिए ना, टाइट होना चाहिए। तो बस टाइट सा डो बना के उसके बाद हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मेरा डो रेडी हो गया है। बस इसको मैं क्या करूँगी, इसको ढक्कन से ढक के और थोड़ी देर 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, तो आटा मेरा सेट हो जाएगा। तब तक मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने बनाना है मुझे पनीर की सब्ज़ी। तो आज मैं पनीर की सब्ज़ी सारा कुछ बना रही हूँ। उससे पहले मैं बना रही हूँ साबूदाना का खिचड़ी, साबूदाना की खिचड़ी, क्योंकि सुबह का नाश्ता मेरे हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस, तो आज मैंने बोला कि साबूदाने की खिचड़ी ही खा के जाओ। तो मेरे पास एक बॉयल आलू पड़ा था, मैंने जीरा और बॉयल आलू को डाल के सौते कर लिया है। इसके बाद मैं मिर्च बाद में डालूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत छींक आने लगती है मिर्च तुरंत डाल दो ऑयल में, तो मैं हमेशा बाद में ही डालती हूँ। तो यहाँ पे मेरा आलू फ्राई हो रहा है, उसके बाद इसमें बस सिर्फ नमक डालूँगी और कुछ भी नहीं डाल। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। नमक डालने के बाद मैं इसमें मेरे पास मूंगफली मैंने भून के रखा था, उसको मैंने मिक्सी ग्राइंडर में दरदरा पीस लिया है। उसी को मैं दरदरा पीसना है, बारीक नहीं पीसना है, मोटा ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप चाहो तो इसमें खड़ी मूंगफली भी डाल सकते हो फ्राई करके, बट मैंने क्या किया, दरदरा ही पीस लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मूंगफली मुंह में आता है तो वो पसंद नहीं है, इस वजह से। तो बस इसको मिक्स कीजिए। उसके बाद इसमें जो साबूदाना आपके भिगो के रात भर मैंने साबूदाना रखा था, आप उसको डाल लीजिए, तो आराम से आपका एक नाश्ता बन जाता है। तो बस अब हो गया रेडी। अब उसके बाद इसमें साबूदाना मिक्स कीजिए और खाइए। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना डाल दिया है, और साबूदाना डालने के बाद बस इसको मिक्स कीजिए, और धनिया और नींबू
धनिया आपके पास होगा तो डाल सकते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग इसमें टमाटर भी डालते हैं, बस मैं सादा ही बनाती हूँ, टमाटर नहीं डालती हूँ। तो क्योंकि उससे क्या होता है, गीला हो जाता है। तो बस इतना करके उसके बाद मिक्स कर दीजिए अच्छे से। बस इसमें नींबू, गैस बंद कीजिए और नींबू डाल के और सर्व कर लीजिए। मैंने क्या किया था, क्योंकि सुबह मैं गणपति जी के दिन जब तक पूजा नहीं होती तब तक मैं कुछ नहीं खाती हूँ, तो मैंने क्या किया था, बस एक कटोरी जो साबूदाना, ये साबूदाना मैंने बताया कि तो ये फलाहार में आता है, तो मैंने क्या किया था, एक कटोरी बस गणपति जी के लिए मैंने निकाल लिया था भोग के लिए, और उसके बाद मैंने हस्बैंड को दे दिया था। नाश्ता देने के बाद मैं आ गई थी अपने काम पे। तो यहाँ पे मैं मोदक बना रही हूँ, तो मोदक की जो लोइयाँ हैं मैं छोटी छोटी तोड़ लूँगी। तो मैं 21 मोदक चढ़ाती हूँ हमेशा, क्योंकि ज़्यादा बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मैं छुट्टी नहीं होता है मेरे ऑफिस का, इस वजह से। तो मैं यहाँ पे छोटी छोटी गोली कर लूँगी। उसके बाद जो स्टफिंग है, इसको देखो आप, सॉफ्ट है। चीनी गुड़ से क्या होता है, मेरा समटाइम्स मैंने बनाया है तो हार्ड भी हो जाता है, लेकिन इसका बड़ा सही था, मतलब तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा चीनी के साथ वो ज़्यादा अच्छा रहा। तो यहाँ पे मैं एक एक करके, जैसे आप मोमोज़ बनाते हैं उसी का शेप देके, मोदक का शेप बेसिकली देना है, लेकिन जो फ़ोल्ड करना है ना, वो मोदक जैसे आप फ़ोल्ड करते हैं उसी तरह फ़ोल्ड करना है। बस सारे मतलब चारों तरफ से इकट्ठा करके, फिर बीच में चुन्नी क्या बोलते हैं उसको, बीच में इकट्ठा करके आप बस गोल करके घुमा दो और मोदक तैयार हो जाएगा। बस यही प्रोसेस करना है सारे मोदक को बनाने के बाद। तो मैंने सारा एक साथ बना लिया है, देखो कितना अच्छा बना है। बस यही प्रोसेस करके आप सारे मोदक बना लेंगे। मैं 21 मोदक हमेशा चढ़ाती हूँ, तो मैं इस बार भी 21 ही मोदक बनाऊँगी। आप लोग कैसी बनाते हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वीडियो पहले से थोड़ा सा मेरा कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में ना, जो कि मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। घर की नहीं बात है, मतलब पर्सनल बातें, बहुत सारी चीज़, ऑफिस में भी आपको टेंशन रहता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो आप सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं। घर भी संभाल लो, बच्चा भी संभाल लो, ऑफिस भी संभाल लो, तो उसमें बहुत ज़्यादा रस हो जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि खुद को ही मोटिवेट करना है। घर में मेरे हस्बैंड को भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है वीडियो में, तो होता ना, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, अकेले को खुद को ही सपोर्ट करना है। तो इस वजह से मैं ये ब्रेक नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं कंटिन्यूअस लगी रहती हूँ कि ठीक है, कोई ना कोई कभी ना कभी तो मेरा जो यूट्यूब की जर्नी है वो अच्छी हो जाएगी, और होप सो अगर कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो हो ही जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो चीज़ें ज़रूर मिलती है, तो वही बात है। तो मैंने भी सोच के रखा है कि कुछ भी हो जाए, यूट्यूब पे कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी, कुछ नहीं करा तो एटलीस्ट मोनेटाइज हो जाए, और देखते हैं क्या होता है। आई डोंट नो, फ्यूचर का किसको पता है, तो इतना मैं सोचती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरे हस्बैंड को नाश्ता मैंने दे दिया था, उनको पसंद भी आया था, और उसके बाद वो खा के ऑफिस चले गए थे। घर में पूजा नहीं हुई थी, क्योंकि मुहूर्त जो था हमारा 11 बजे से था, तो मैंने कहा पहले सारा खाना बना लेती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। तो पैन में मैंने तेल डाल के पनीर मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी 9:45 हो गया था, और शॉर्ट लीव मैंने 1-2 घंटे का लिया था ऑफिस से। बहुत बार बहुत पंगे हो जाते हैं, लेकिन कर क्या सकता है आदमी, इस लाइफ है, चलती रहेगी। कुछ हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। तो बस बप्पा का आगमन तो अच्छे से करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं हर साल करती हूँ, और ये बहुत ही मन से करती हूँ मैं, और मुझे लगता है कि किसी का साथ हो ना हो, भगवान का साथ होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आपका किसी चीज़ में मन ना लगे तो आप सब चीज़ें भगवान पे छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप बोल दीजिए कि मतलब आप संभाल लो, क्योंकि अब चीज़ें नहीं संभल रही मेरे से। तो बस मैं अब ओवर थिंकिंग छोड़ के मैंने सोचा कि किचन में लग जाते हैं, क्योंकि किचन और ऑफिस और बच्चा, मेरा ये 3 चीज़ ऐसे जगह है ना, फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती है, फिर मैं अब बहुत बिजी हो जाती हूँ। और फिर वही बात है ना कि यूट्यूब के चलते बिजी काम ज़्यादा रहता है, इस वजह से बिजी होना भी पड़ता है। तो आप चाहो या ना चाहो, बिजी तो होना ही पड़ेगा। तो मेरे यहाँ पनीर फ्राई हो गया था, इसको मैं निकाल लूँगी, उसके बाद मैं इस ग्रेवी की तैयारी करूँगी।
तो यहाँ पे मैंने सारे पनीर को मैं निकाल लूँगी, क्योंकि क्या हुआ होता है ना कि मुझे झटपट सारी चीज़ें बनानी है, तो मैंने सारी तैयारी कर रखी थी। मैंने लहसुन प्याज सब कुछ मैंने कट करके रख रखा था, तैयारी कर रखी थी पूरी। तो मैं जल्दी से बनने वाला यहाँ ग्रेवी बनाऊँगी, तो मैंने उसी तेल में मैंने जीरा प्याज लहसुन मिर्ची सब मैं डाल के और टमाटर सब कुछ डाल के इसमें फ्राई कर दूँगी और इसको भी रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि ये सबसे बहुत ही ईजी प्रोसेस है कुछ भी बनाने का। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस सारी चीज़ें फ्राई करके फिर उसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस लीजिए, तो आप ये ग्रेवी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। फिर आपको फ्राई करने का उसको पकाने का कोई टेंशन नहीं रहता है। और तो मैं यही प्रोसेस, जब मुझे जल्दी कुछ बनाना होता है तो मैं यही प्रोसेस अपनाती हूँ। आप लोग भी ट्राई करना। जो लोग बनाते हैं वो तो अच्छी बात है, नहीं बनाते तो वो भी अच्छी बात है। तो ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आराम से आप इसको बना सकते हैं। बस तो मैंने टमाटर डाल दिए थे, सारी चीज़ें फ्राई हो गई थी, और बस मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको फ्राई करने के बाद इसको रेस्ट ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि मिक्सी ग्राइंडर में आप गरम नहीं पीस सकते ना, तो इस वजह से मैंने इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी, मतलब 2 सब्ज़ी, पूड़ी चावल दाल और मोदक, ये मेरा आज का मेन्यू है। तो मुझे आज कोई मैं मीठा भी बना सकती थी, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं बनाया, क्योंकि घर में कोई खाने वाला नहीं है, और आप ज़्यादा खाना बना देते हो ना, तो फिर वो 2-3 दिन तक कौन खाएगा बैठ के। फिर ऐसा होता है कि बस ख़त्म करने वाली चीज़ें हो जाती हैं, तो इस वजह से मैं नहीं बना रही हूँ इस बार ज़्यादा कुछ। बट एनीवेज़ कोई बात नहीं, कभी ज़्यादा बनता है कभी कम बनता है, वो तो चलता रहता है। सब्ज़ी ज़्यादा बन जाए तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये सारी चीज़ें बन जाती हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मीठा मेरे घर में बहुत ज़्यादा, मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। तो दोनों लोग खाते हैं ना, तो ये होता है कि आपको बनाना आसान होता है। तो मैं मोस्टली किचन में जब काम करती हूँ तो मैं फ़ैन स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और फ़ैन थोड़ा किचन से दूर है तो गैस बंद भी नहीं होता है और हमारा काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सामने किचन के सामने ही जैसे मेरा डाइनिंग टेबल है, तो उसी पे मैंने गणपति जी को रखा है। तो उसके बाद मैंने जल्दी से सोचा कि मोदक सारा फ्राई कर दूं, क्योंकि मोदक मैंने सारा रेडी कर दिया। तो यहाँ पे मैं तेल गरम होते ही, और ये सारे मोदक मैं धीमी आंच पे बनाऊंगी, जिससे क्या होता है क्रिस्पी बनता है। तो आप भी धीमी आंच पे ही बनाना कि अंदर तक पक जाए, ऐसा ना हो कि कच्चा रह जाए। तो कच्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो टेस्ट आपको अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये मैदे की चीज़ है ना, तो कच्चा होगा तो पेट में भी दर्द हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब धीमी आंच पे बनाना, तो जल्दी भी बन जाता है, ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मोदक मतलब ये पतला होता है ना आटा, तो आराम से ईजिली पक जाता है। हाँ, तेज़ आंच पे बनाइएगा तो अच्छा नहीं बनेगा। तो बस मैं सारे मोदक फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं सब्ज़ी की भी तैयारी करूँगी बीच में। तो जब तक मेरे मोदक फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं और सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ, और इसका आंच को धीमा करके मैंने गैस को स्लो कर दिया है। फिर मैंने सोचा कि आलू बैंगन की सब्ज़ी बनानी है, कट पीट तो मैंने कर ली है, तो चलिए जल्दी से उसको भी मैं तड़का लगाती हूँ। तो मैंने कुकर में ही सोचा जल्दी बन जाता है, कुकर में बैंगन की सब्ज़ी बड़ी अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने डाला है पचफोरन, जो में सौंफ मेथी जीरा राई, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी आलू जैसे ही फ्राई हो जाएगा थोड़ा सा, तो उसके बाद मैं डालूँगी लहसुन मिर्ची का पेस्ट। लहसुन मिर्ची अच्छा होना चाहिए इसमें, तभी आलू बैंगन का टेस्ट अच्छा आता है। बीच बीच में मैं मोदक भी चला रही थी, क्योंकि जलना नहीं चाहिए, मतलब इक्वली अच्छे से फ्राई होना चाहिए, कलर भी अच्छा आना चाहिए। तो कलर अच्छा आ गया है, और इसको भी हम निकाल लेंगे। तब तक मेरा जब तक आलू फ्राई हो रहा है तब तक हम इसको भी निकाल लेंगे। फिर उसके बाद बैंगन की सब्ज़ी तो सबसे इजी होता है, तो मोस्टली लोग, मुझे पता है कि सब लोग वैसे ही बनाते हैं जैसे मैं बनाती हूँ। हाँ, लहसुन मिर्ची ज़रूर डाला कीजिए, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और बिना मसाले के मैं बनाती हूँ। जैसे ही मेरे सारे मोदक फ्राई हो गए, मैंने साथ साथ इसको पूड़ी भी तलना शुरू कर दिया था, मगर मैंने बैंगन सब कुछ डाल दिया था सब्ज़ी में। उसके बाद मैंने पूड़ी भी धीरे धीरे तलना शुरू कर दिया था, क्योंकि क्या होता है ना, टाइम लगता है। तो मुझे भी ज़्यादा पूड़ी नहीं बनाने थे, 10-12 पूड़ी ही बनाने थे, बस उतना ही मैंने बनाया जितना मुझे भोग लगाना था बस। और सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, और अब जाऊंगी मैं दाल चावल ये सारी चीज़ की भी चीज़ें, क्योंकि मेरा बेटा ये सारी चीज़ें अभी नहीं खाएगा, उसको दाल राइस खाना होता है।
तब तक मेरी ये पूरी हो रही है, तब तक वो भी हो जाएगा। फिर मैंने साबूदाने का चिप्स भी तल दिया था, और मेरे बेटे को साबूदाने की चिप्स पसंद है तो इसलिए मैंने तल दिया था। और ये रहा मेरा भोग, जिसमें दाल चावल पूड़ी, आलू बैंगन की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी सब कुछ रेडी है। यहाँ पे मैंने मोदक, लड्डू और जो फ्राइड मोदक थे वो भी लाए थे, फ्रूट्स, और मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी है। बस आरती करना बाकी है, वो भी हो जाएगा। तो थोड़ी देर में मैं क्या करूँगी, ये सारी चीज़ों को अब मैंने सजा रखा है, घी दिया बाती सब कर रखा था। तो चलिए मैं आरती कर लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के मेरा तो सच में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे वॉच टाइम मुझे पूरा करना है। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। अगर आपको मेरी कोई चीज़ अच्छी ना लगे आप उसको भी मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम से उसको भी सुधार करूँगी, और कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाऊँ जिससे कि आपको देखने में भी अच्छा लगे। ओके बाय बाय, गणपति बप्पा मोरया।